हम हमने एक्सरसाइज 7.2 तक डिस्कस किया था। उससे आगे है एक्सरसाइज 7.3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला NPR। NPR का फॉर्मूला पढ़ा था कल हमने। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है 7p4, इसको इवेल्युएट करना है हमें। तो 7p4 क्या होगा? इस फॉर्मूले से 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे 840। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 18p2। तो 18p2 कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 18 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, और 18 फैक्टोरियल को हम 16 फैक्टोरियल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उससे छोटा है। तो 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 और 17 113 और 17 कितना हो गया? 330। तो 306 आ गया इसका प्रोडक्ट। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 6p6। क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होगा? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 6 फैक्टोरियल 1 तक की प्रोडक्ट कर लेंगे इसकी। सेवन 720। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव दैट टेन p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 प्लस 3 इंटू 9p2। तो यहाँ पर ये दोनों साइड हमें इक्वल लानी है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड भी निकालेंगे और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 10p3 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया 7 फैक्टोरियल। तो इसको 7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे कैंसिल, और इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 720। तो ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो दोनों इक्वल आएंगी तो ये हमें प्रूव करना है। 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो 9p3 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे।
216 इनको ऐड करेंगे 0, 2 और 720 दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन इफ एन की वैल्यू निकालनी है NP6 इज इक्वल टू 3 इंटू NP5। हमें एन की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि सेटिस्फाई हो जाए। तो हम NP6 की वैल्यू निकालेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। और देखो n फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, आपस में कैंसिल, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लिखेंगे, इनमें बड़ा कौन सा है, n में से एक में तो 5 घट रहा है और एक में 6 घट रहा है, तो जिसमें 6 घट रहा है वो छोटा है और 5 घट रहा है वो बड़ा है, तो उसको छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n माइनस 5 एक और कम करके लिखेंगे तो n माइनस 6 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और n माइनस 5 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो n की वैल्यू आ गई 8। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, NP2 इज इक्वल टू 20। तो इसमें भी हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, और n माइनस 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 2 में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, उससे छोटे फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को। तो ये आ गया 20, इससे ये कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और इसके अब हम फैक्टर बना देंगे। प्रोडक्ट तो माइनस 20 और सम क्या होगा माइनस 1, तो ये फैक्टर बन गए। क्या कॉमन आ गया n, अब दोनों से क्या कॉमन आ गया n माइनस 5, तो n माइनस 5 कॉमन आया तो क्या रहा n प्लस 4, और दोनों का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो 5 आ गई और एक माइनस 4 आ गई, बट माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता। n कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, n इज इक्वल टू 5 जो आई है वो रहेगी, तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है 2 इंटू NP3 इज इक्वल टू n प्लस 1 P3। तो इसमें भी हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। 2 इंटू NP3 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको n प्लस 1 P3 को n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखो इसको कैंसिल करेंगे, जो कैसे लिखेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ 2 इंटू n फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल।
तो n फैक्टोरियल को इसके डिवाइड में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब हम इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बड़े फैक्टोरियल में है, बड़े नंबर का फैक्टोरियल है, उसको छोटे नंबर के फैक्टोरियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर n-2 को हम n-3 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। 2 इंटू n-2 इंटू एक कम फैक्टोरियल करेंगे तो n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर n+1 बड़ा है, n छोटा है, तो n+1 को n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इससे छोटा नंबर कौन होगा? n, तो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे भी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल। वैल्यू आ गई 2n-4 इज इक्वल टू n+1। प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा और -4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यू आ गई n की, इसमें 5 आ गई है। तो इसी तरीके से हैं, जैसे फिफ्थ पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट है 16 इंटू n-p3 इज इक्वल टू 13 इंटू n+1 p3। तो इसमें भी हमें परमुटेशन का ये फॉर्मूला यूज करना है। NPR वाला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, और ये होगा 13 इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 - 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से वैल्यू आ गई n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। तो जो जिसके नज़दीक है उसी में कन्वर्ट करेंगे भाई हम। तो n-3 और n-2 नज़दीक है आपस में, n और n+1 नज़दीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नज़दीक है तो कैंसिल करने के लिए। और इसको क्या लिख लेंगे? 16 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब n-2 फैक्टोरियल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? n-3 में, और n+1 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? n में। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, और n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n-32 इज इक्वल टू 13n + 13। n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे। तो ये वैल्यू आ गई 3n इज इक्वल टू 45, और n की वैल्यू आ जाएगी 45/3। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 15। इसी तरीके से इसका 7th पार्ट करते हैं। n-p5 रेशियो n-1 p4 इज इक्वल टू 6:1। रेशियो में दिया हुआ है की बार, तो इसको डिवाइड कर देंगे। n-p5 अपॉन n-1 p4 इज इक्वल टू 6/1। अब हम n-p5 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, और n-1 p4 को लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1। तो यहाँ से डिवाइड है तो ये क्या बना? n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल, और ये भी n-5 फैक्टोरियल बन गया। डिवाइड की डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये नीचे मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू 6। इससे ये कैंसिल, और इसको हम इससे छोटे फैक्टोरियल कन्वर्ट करेंगे।
एन को लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो इसे कैंसिल और एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं एनपीआर का। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है NP4 रेशियो n माइनस वन P4 इज इक्वल टू 5:3। तो ये कैसे करेंगे, NP4 अपॉन n माइनस वन P4 इज इक्वल टू 5/3। तो NP4 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या होगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस 4 फैक्टोरियल, और दिस इज इक्वल टू 5/3। जो डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये बनेगा यहाँ से n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। अब इसमें जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो n फैक्टोरियल को हम लिख देंगे n माइनस वन फैक्टोरियल में, और n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिख देंगे n माइनस 5 में। तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये कैंसिल हो गई हैं बे टर्म्स, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20। इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई जो, और 20 को इधर ले आएंगे, और 5n माइनस 3n कितना आ गया 2n इज इक्वल टू 20, और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20/2 कितनी आ जाएगी 10। ये आंसर आ गया इसका, n की वैल्यू 10 आ गई। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पहला है पार्ट, इसमें 4 इंटू 6 PR इज इक्वल टू 6 PR प्लस 1। r की वैल्यू चाहिए इसमें हमें। तो 6 PR को क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाता है डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन गया 6 माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देखो ये बड़ा है क्योंकि इसमें तो 1 लेस हो रहा है इसमें से। तो इस बड़े वाले को हम छोटे वाले में लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा 4 इंटू 6 माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r इंटू 6 माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस r, और माइनस r इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2। तो r की वैल्यू आ गई है 2। इसी तरीके से बाकी में निकालनी हमें। जैसे इसका थर्ड पार्ट है 11 PR इज इक्वल टू 12 PR माइनस 1। तो इसमें भी यही फॉर्मूला होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल, और 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r माइनस प्लस हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस r माइनस 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस r प्लस 1। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू बन गई, इनको मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 13 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे में लिख सकते हैं हम 13 माइनस r इंटू 12 माइनस r इंटू 11 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, इसे ये कैंसिल, और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 156 माइनस 12r माइनस 13r और प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। इस 12 को भी इधर ले आते हैं माइनस 25r
और प्लस 156 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 144 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बने आर स्क्वायर माइनस 16r माइनस 9r और प्लस 144, दोनों का सम 25, प्रोडक्ट 144। आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी माइनस 9 कॉमन लेंगे तो आर माइनस क्या रहेगा 16 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आएंगी आर माइनस 16 इंटू आर माइनस 9, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है भाई। तो ये 0 कब होगा, जब आर माइनस 16 0 हो और आर माइनस 9 0 हो। तो दो वैल्यू आ रही है आर की, एक 16 और एक 9। तो 16 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 16 रखेंगे आर की जगह तो 11 में से 16 थिंग्स वी कैन नॉट अरेंज, क्योंकि टोटली 11 है, वैसे भी माइनस का फैक्टर लाएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे 16 इज नॉट पॉसिबल, 16 पॉसिबल नहीं होगी आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू ऑलवेज क्या है पढ़ी थी हमने, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। आर 0 से ग्रेटर होगा और n या n से लेस होगा, तो 11 से लेस होना चाहिए आर, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 11 है। तो उसी में से हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट वो है 11, उसी में से अरेंज करते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 10 PR इज इक्वल टू 720। तो 10 PR को हम क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 इंटू 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको 720 से डिवाइड कर देंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 720 इज इक्वल टू 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस सारे को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है हमें, मेन बात ये है। तो हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो जो बड़े नंबर है वो कैंसिल होते जाएंगे। तो 720 से डिवाइड करेंगे हम, ये बन गया 10 फैक्टोरियल, और 720 इज इक्वल टू 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको 10 से डिवाइड किया 72 आया, 9 से किया 8 आया, 8 को 8 से कैंसिल, तो क्या बच गया फिर हमारे पास 7 फैक्टोरियल बच गया। 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ रहा है, 10 माइनस आर फैक्टोरियल के, और दोनों फैक्टोरियल इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल रहेगी। तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू 7 और माइनस आर इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आंसर आ गया इसका। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10PR। फाइंड करना है हमें आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सभी वैल्यू गिवन है, इनको पुट कर देंगे। 9p5 क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ से वैल्यू आ गई 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 से कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, और ये दोनों सेम है तो डबल हो जाएगा, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल।
अब हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो इसको चेंज करेंगे, इधर ले जाएंगे। 10 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, और इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में ले आते हैं भाई, और डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से 10 भी कैंसिल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल। तो 10 माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से दोनों फैक्टोरियल इक्वल हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, माइनस आर को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। तो ये आंसर आ गया इसका, आर की वैल्यू 5 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सभी इसी तरीके से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ मैं। 6 है भाई, 7 देख सकते नहीं तो 7 है 56 PR प्लस 6 रेशियो 54 PR प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800 और रेशियो 1। फाइंड करना है आर की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है हमें। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 56 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 56 माइनस आर माइनस 6 फैक्टोरियल, और रेशियो का मतलब डिवाइड 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 अपॉन 1। रेशियो का मतलब डिवाइड करेंगे। अब इनको ऐसे चेंज करेंगे तो ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 56 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस आर फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट किया जब, और ये ऊपर चलाएगा जब बनेगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800। अब इनको आपस में चेंज कर लेंगे तो 56 फैक्टोरियल को हम 54 में लिख सकते हैं, 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, और 51 माइनस आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 51 माइनस आर इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 30,800 अपॉन 56 इंटू 55, इसको 55 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 से करते हैं। जैसे 11 से हो रहा है, ये 2 पर गया, 8 बचा, 8 और 0 0। फिर 5 से भी 28 से हो रहा है, और ये 100, और ये 2 से भी हो रहा है भाई, 5 से भी हो रहा है, कितना हो जाएगा? 20, और 2 से भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैंसिल करने के बाद आगे 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10, और माइनस आर इज इक्वल टू 10 माइनस 51, तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 41। माइनस से माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 41। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड करना है इसमें एन। इफ 2n माइनस 1 pn रेशियो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशियो 7। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशियो गिवन है ये। तो हम लिखेंगे 2n माइनस 1 pn अपॉन 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज इक्वल टू 22/7, और इन दोनों की वैल्यू रखते हैं हम फॉर्मूले से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 22/7। डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में, इसमें से n लेस करेंगे तो n प्लस 2 फैक्टोरियल, और अपॉन
इसमें से n लेस करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये नीचे है ही 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे डिवाइड में वो नीचे ही रह जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो n प्लस 2 आ गया, इसको किया तो n माइनस 1। अब n प्लस 2 को हम n माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2n प्लस 1 को 2n माइनस 1 में कर सकते हैं। तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, एक एक कम करते ले जा रहे हैं, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, और n से n भी कैंसिल, और अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44 इंटू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दी, और इनकी करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, प्लस 2 इज इक्वल टू 88n प्लस 44। ये हो गया 7n स्क्वायर प्लस 21n और प्लस 14, इसको इधर लेंगे तो माइनस 88n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 7n स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 और ये 6 माइनस 67n, और ये हो गया माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर ये बनेंगे 7n स्क्वायर माइनस 70n और प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 7n इनमें से कॉमन है क्योंकि दोनों का सम माइनस 67 आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस 210। तो 7n कॉमन लिया तो n माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 दोनों से कॉमन है तो 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 7n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 7n की वैल्यू आ गई माइनस 3 और n की आ गई माइनस 3/7, और यहाँ से n की आ गई 10। बट नेगेटिव n इज इक्वल टू माइनस 3/7 इज नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो हेंस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10। ये आंसर आ गया भाई हमारे पास। तो फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चन उनको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जो बड़ा नंबर का फैक्टोरियल उसको छोटे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।